मैंने ये देखा कि यहाँ पे अलग अलग जगह पे छोटी छोटी वर्कशॉप्स हो रही हैं, कोई सेल्फ ट्रेन्ड एक्टर है, कोई कोई कैसा ट्रेनिंग एक्टर ले रहा है। तो एक ट्रेन्ड एक्टर पहले ही 4 साल वहाँ पे व्यतीत करके आ चुका है, वो वापस आकर यहाँ पे ये सेम चीज़ करे, तो मतलब उस डिलेमा में मैं फंस गया हूँ कि मैं पढ़ के ऑलरेडी आ चुका हूँ ये सब, अब अप्लाई करने की बारी है और वापस यहाँ पे क्योंकि कनेक्शन बनाने हैं, लोगों से मिलना है जुलना है, तो वापस से घर पे बोलूँ कि पापा इसके लिए ना 60,000 रुपये देने पड़ेंगे क्योंकि ये थिएटर है और ये या फिर ये कोई वर्कशॉप है, यहाँ पे ये एक्टिंग करना सिखाएंगे, और या फिर इसकी एक्टिंग तो आती है लेकिन कनेक्शन बनना सिखाएंगे। तो आई एम कन्फ्यूज इन दैट कि क्या करूँ अभी, क्योंकि रिसेंटली आई टुक वर्कशॉप फ्रॉम विक्रम सर, विक्रम कोचर, एंड उन्होंने आपका एग्जाम्पल दिया था क्लास में, वो थिएटर वाला, जब वो आपके साथ थिएटर में जुड़ गए थे, तो उन्होंने भी यही सेम चीज़ बोली कि ये वहाँ पे बहुत होगा, तो यू हैव टू फाइंड अ वे फॉर योर सेल्फ कि तुम कैसे वहाँ पे जेलअप हो। और वो जेलअप के बीच में मैं इस डिलेमा में घूम रहा हूँ कि यहाँ पर आकर किसी की वर्कशॉप अटेंड करूँ जस्ट बिकॉज ऑफ कनेक्शंस, या फिर जो मैं सीख कर आया हूँ उससे भी भरोसा रखूँ और केवल ऑडिशन देता रहूँ। सीखने का प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होता। बैठ जाइए। सीखने का प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होता, और ऐसा नहीं है कि जो आप लोगों ने ड्रामे स्कूल में किए होंगे जिसमें आपको बताया जाता है कि ऑडियंस की तरफ मुंह फेर के रखो और पाउडर लगा के और पेंसिल से मूंछ बना के, इस तरह के ड्रामे, वो भी कहीं ना कहीं आपके काम आएंगे, वो आपके तजुर्बे का हिस्सा हैं। और जो आपने सीखा है उसको आप महफूज रखो, लेकिन उसको एक पत्थर की लकीर की तरह मत ट्रीट करो कि वो मैंने सीखा था, अब ये क्या बता रहे हैं। भाई हर एक का अपना तरीक़ा होता है, एक्टिंग करने का कोई एक सही तरीक़ा नहीं होता, हर एक के अपने अपने तरीक़े होते हैं। बहुत सारे बहुत महान एक्टर हैं जिन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली, ज़िंदगी से सीखा है उन्होंने। तो ज़िंदगी से सीखने की कोशिश करो। कोई ऐसा शख्स तुमको अगर मिले जो तुम्हें लगे कि इस वर्कशॉप से मुझे कुछ हासिल हो सकता है, तो आप उस वर्कशॉप में हिस्सा लीजिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। आम तौर पे लेकिन विक्रम के बारे में, मैं विक्रम को जानता हूँ बहुत अच्छी तरह, ही इज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट और बहुत अच्छा एक्टर है, तो मुझे लेकिन मालूम नहीं वो क्या करवाता है। लेकिन आम तौर पे वो इन वर्कशॉप्स में या तो आपको इमोशनल मेमोरी के नाम पर आपसे कहा जाएगा कि अपने बचपन का कोई की घटना बताइए, और आप रोने लगें तो आपसे कहा जाएगा कि वेरी गुड। जब कोई सैड सीन करो तो इस घटना को याद करो। दिस इज़ कंप्लीट नॉनसेंस। या गुस्सा होने के लिए एक अखबार दे दिया जाता है कि इस अखबार को फाड़ो। भाई अगर आप अखबार वैसे ही अगर आप फाड़ने लगें तो अपने आप ही कुछ ना कुछ आपके अंदर पैदा हो जाएगा ना। जैसे कि अगर आप यूं खड़े हों तो एक अलग फीलिंग आप में पैदा होगी, और अगर आप यूं बैठे हों तो एक अलग फीलिंग आपके अंदर पैदा होगी। तो इस तरह से, और फिर एक्टरों से उन बेचारों को लगता है कि हमने एक्टिंग सीख ली। भाई सिर्फ रोना और गुस्सा होना और खुश होना ही एक्टिंग का हिस्सा नहीं है। और एक्टर का काम अपनी काबिलियत दिखाना नहीं है। एक्टर का काम जो है लेखक की लिखी बात को सुनने वाले तक पहुंचाना। डॉक्टर श्रीराम लागू मराठी के एक्टर थे। आप लोगों ने उनको अनफॉर्चुनेटली सिर्फ हिंदी फिल्मों में घटिया रोल करते हुए देखा होगा। उनसे बड़ा एक्टर मैंने स्टेज पे आज तक नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में, दुनिया में कहीं भी। और उनकी जो जीवनी है उसका टाइटल है लमाण। लमाण यानी कि सामान ढोने वाला। इससे अच्छा डेफिनेशन मैंने एक्टर का नहीं सुना है आज तक। तो अब लोगों के साथ जुड़ना वगैरह, इसके बारे में तो मैं खुद भी नहीं सीख सका आज तक। और अपना करियर कैसे प्लान करना, ये मैंने सिर्फ ये सोचा कि मुझे अपना काम सीखना है, और अगर मुझे मेरा काम आता है तो फिर कभी ना कभी तो मेरी ज़रूरत पड़ेगी। सो दैट्स ऑल आई कैन टेल यू। लर्न फ्रॉम लाइफ। लाइफ इज़ द बेस्ट टीचर।
क्योंकि इमेजिनेशन, एक और बात मैं आपको बता दूं कि इमेजिनेशन, आपकी जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं उनको याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हो सकता है कि आपको रोना वोना आ जाए जो शॉट के लिए चाहिए हो, लेकिन उससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस की एक लिमिट है। आपके इमेजिनेशन